यदि आपका नाम आपके पीठ पीछे रात के वक्त कोई 3 बार पुकारे या आपके घर का दरवाजा कोई 3 बार खटखटाए तो माना जाता है कि ऐसी आवाज़ों का, ऐसी चीज़ों का तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि केवल इंडिया में ही नहीं, काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये मानना है कि ऐसा काम कोई इंसान का नहीं होता। ये 3 बार पुकारने वाले, 3 बार नॉक करने वाले जो एक तरीके से नियम कहे जा सकते हैं, वो दूसरी दुनिया की शक्तियों के पास होते हैं। सुन के थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है? तो आइए ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड के साथ ये क्लियर करते हैं। आप सभी लोगों के पास लेकर आ गया हूं आज मैं एक डाकिनी की कहानी, जिसका कहरे गांव में ऐसा बरस रहा है इतने सालों से कि मानो कि लोग अपने घरों के दरवाजे खोलने से पहले बहुत ज्यादा घबराते, खतराते हैं। दरअसल इस घटना की शुरुआत तो काफी समय पहले से हो गई थी, लेकिन आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं एक परिवार के साथ घटी। इस परिवार में 2 लड़कियां थी। एक का नाम लीला रख देते हैं, एक का नाम कला रख देते हैं। इनके माता पिता थे और 2 छोटी और बहनें थी। और इन परिवार में जो सबसे बड़ी बेटी थी कला, उसकी शादी किसी एक दूसरे गांव में हो जाती है। दूसरे गांव में कला की शादी हो जाती है तो इस परिवार में कौन बचता है? लीला, लीला के माता पिता और उसकी 2 छोटी बहनें। और ये लोग अपने घर में एक अच्छी खासी जिंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कला, जो कि शादी होकर आई थी एक ज्वाइंट फैमिली में, ये धीरे धीरे करके अपने आप को इस घर में एडजस्ट कर ही रही थी। इस घर में उसकी सासू माँ, ससुर जी, एक ननद, पति और वो खुद रहती थी। ये घर थोड़ा बड़ा था, ऐसा एक ही फ्लोर का था, लेकिन बीच में ऐसा आंगन जैसा था। आजू बाजू ऐसे आंगन को घेर कर कमरे बने हुए थे। आंगन के बाहर की तरफ एक मेन दरवाजा था जहां से अंदर का रास्ता या बाहर जाने का रास्ता खुलता था। सभी लोग रात के वक्त अपने अपने कमरे में सोते थे और गर्मियों के मौसम होते थे तो सभी लोग आंगन में अपना बिस्तर बिछा के सो जाया करते थे, जैसा कि एक नॉर्मली गांव में होता है। आप लोगों ने भी किए होंगे कई बार, हमने भी किए हैं कई बार। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये इस गांव में जैसे ही गई तो गांव के बारे में एक अजीब सी जानकारी इसे मिली। कला को एक अजीब सी जानकारी इस गांव के बारे में मिली और वो जानकारी ये थी कि लोगों का मानना था उस गांव में कि रात के 12 बजे के बाद आपके घर के दरवाजे को कोई खटखटाए, 3 बार खटखटाए तो गलती से मत खोलना। 4 या 5 बार ना खटखटा दे तब तक बिल्कुल भी मत खोलना। क्योंकि उस गांव के लोगों का यह मानना था कि इस गांव में एक डाक या फिर एक डाकनी का साया मंडराता है, जो कि लोगों के घरों में जाकर 3 बार दस्तक देता है। और उस 3 दस्तक का रिस्पॉन्स किसी इंसान ने दे दिया तो बस उसका जीना हराम हो जाता है। ये बात कला को इस गांव में आते से ही पता चली। इसको ये चीज बहुत ज्यादा रोमांचक लगी। इसने सोची ठीक है यार, होता होगा। लेकिन धीरे धीरे दिन बीते और कला के दिमाग से ये बात निकल गई। कहीं ना कहीं उसे पता था कि ऐसा है इस गांव में, 3 बार कोई नॉक करे तो दरवाजा नहीं खोलना है। लेकिन खैर एक दिन की बात है, पूर्णिमा का दिन था। घर पे सब कुछ अच्छे से था, सब लोग सो रहे थे। भाई क्या होता है कि रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। एक बार खटखटाता है तो कला की नींद खुलती है। नींद खुलती है, वो अपने पति से बोलती है कि देखो किसी को कुछ काम है, हमसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, बुलाने की कोशिश कर रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। पतिदेव भी नींद में थे। उन्होंने बोले कि अरे किसी को जरूरी काम होगा तो वो आवाज ला के बुलाएगा, तुम सो जाओ, मुझे मत उठाओ, मैं बहुत थका हुआ हूं। ऐसे करके ये लोग सो जाते हैं। वापस से लगभग 30 सेकंड बाद फिर से दरवाजा नॉक होता है। फिर से कला की आंखें खुलती है और कला फिर से अपने पति को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन पति गहरी नींद में थे। ये फिर हल्की सी सोने लगती है, सोचती शायद मेरा वहम हो सकता है, किसी और को आवाज क्यों नहीं आ रही है, घर में इतने सारे लोग हैं। लेकिन जैसे अपनी वापस से आंखें बंद की ही थी कि तीसरी बार भी आवाज सुनाई देती है और अब ये क्लियर हो चुकी थी कोई ना कोई दरवाजे पर आया हुआ है। वो वाली बात, वो वाला जो गांव का एक कहावत थी समझ लो, वो भुला चुकी थी कि 3 बार कोई दरवाजा नॉक करे तो नहीं खोलना है। ये तीसरी बार नॉक था और ये पूरी तरह से हल्की जाग चुकी थी। ये बात वो भूल चुकी थी। उसे ऐसा लगा था कि सही में हमारे घर पर कोई आया है। गई दरवाजे तक, दरवाजा खोली, लेकिन बाहर जो आप समझ रहे वही था, कुछ भी नहीं। बाहर कोई भी खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। कला थोड़ा हैरान हुई। वो अभी भी क्लिक नहीं कर पा रही थी कि गांव में क्या बात बोली जाती है, 3 बार कोई दरवाजा खटखटाए तो नहीं खोलना है। उसको ये चीज नॉर्मल लगी, दरवाजा बंद किया और अभी भी थोड़ी नींद में ही थी, जाकर बिस्तर में लेटी और तुरंत ही नींद लग गई। अगले दिन हुआ और सुबह होते होते ये सारी बात वो भुला चुकी थी।
रात तक का वक्त आया, फिर से सब लोग डेली की तरह सोने गए अपने अपने कमरे में। और ठीक आज भी 1:30 बजे के आसपास इसी तरह से किसी ने दरवाजा खटखटाया। दूसरी बार फिर खटखटाया, तीसरी बार फिर खटखटाया, ये फिर से भूल गई, वापस से दरवाजे के पास गई, दरवाजा खोली, बाहर कोई भी नहीं था, एज यूजुअल जैसे पिछली रात को हुआ था। अब ये थोड़ी सी चौकन्नी जैसी हो गई कि सेम चीज पिछली रात को भी रिपीट हुई थी, आज भी रिपीट हुई है, और आज भी मुझे ही आवाज सुनाई दी, किसी और को नहीं दी। आज भी मेरे पति उसी तरह से सो रहे हैं और आज भी बाहर कोई भी नहीं है। फिर अचानक से क्लिक हुआ, कहीं ये वही बात तो नहीं जो गांव वाले किया करते थे कि घर में 3 बार कोई खटखटाए तो वो इंसान नहीं होता है, डाक या डाकी नहीं होती है। लेकिन खैर, वो ज्यादा माइंड नहीं करती, आखिर सो जाती है। लेकिन इस दिन के बाद से इसको रोज अजीब तरह की आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है। कला जब भी अपने कमरे में बैठी रहती, कुछ काम कर रही होती, तो उसको ऐसा लगता कि मेरा नाम किसी ने पुकारा है। वो पलट कर देखती तो पीछे कोई भी नहीं होता। धीरे धीरे करके तबीयत भी खराब होने लगी और अलग अलग तरह के हेलुसिनेशन होने लगे। घर में कोई नहीं होता था तो भी उसे कोई दिखाई देता था। एक अनजानी शक्ल, एक अनजाना पर्सन, एक अनजानी औरत उससे बात करने की कोशिश करती थी, और जब वो पति को दिखाने की कोशिश करती थी तो पति को दिखाई नहीं देता था। अजीब अजीब तरह की आवाजें कानों में भी सुनाई देने लगी। अब नींद भी आने पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, खाना खाना बंद हो चुका था। हमेशा किसी की आवाज, कोई पुकार रहा है, कोई दिखाई दे रहा है, यही सारी चीज उसकी जिंदगी में चल पड़ी थी। 1 महीने बीते, 1 से 2 महीने हुए, डॉक्टरों को दिखाया गया, अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला। जब ये लोगों ने सोचे कि ये प्रॉब्लम हो क्या रही है, कला ने अभी तक अपने घर वालों को बात नहीं बताई थी वो दरवाजा खोलने वाली। ये लोगों ने सोचे कि इस चीज का हल शायद गांव के बुजुर्ग लोग निकाल सकते हैं। जब डॉक्टरों के पास से जवाब नहीं मिला तो ये लोग गांव के बुजुर्गों के पास गए। बोले कि हमारी पत्नी को ऐसा हो रहा है, इनके पति बोले कि हमारी पत्नी को ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, बता सकते हैं। गांव के बुजुर्गों ने सुनते से ही बता दिया कि ऐसा केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि तुम्हारी पत्नी ने शायद किसी रात को दरवाजा खोल दी थी अपने घर का। किसी ने 3 बार खटखटाया होगा रात के समय, तो तुम्हारी पत्नी ने दरवाजा खोल दी भाई, इसलिए ये सारी हरकतें हो रही है। अब पति के दिमाग की बत्ती जली। उस रात वाली बात याद आई कि पति को पत्नी ने उठाई थी। कला ने अपने पति को उठाई थी, बोली देखो कोई हमें बुलाने की कोशिश कर रहा है, कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, लेकिन नींद में होने के कारण ये इग्नोर करके सो गए थे। ये अंदर ही अंदर समझ गए कि मैं नहीं उठा था, ये उठ के गई और दरवाजा खोल दी। वो जानते थे कि कला ने ये चीज जानबूझकर नहीं की होगी, शायद भूल गई होगी। नई नवेली दुल्हन है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस गांव में आए हुए, इसलिए इस गांव के रीति रिवाज, इस गांव की हरकतें, इस गांव की जो निगेटिव एनर्जीज हैं वो नहीं जानती थी। घर पे आते हैं वो सारी बातें घर के सारे लोगों को बता देते हैं, और अब कला की तबीयत और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो गई थी। ये सारे लोग सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब इस चीज को 2 ही दिन बीते थे कि अचानक से कला के रूम से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। उस वक्त सारे लोग आंगन में बैठकर चीजों को डिस्कस ही कर रहे थे। जोर से चिल्लाने की आवाजें, भागते हुए जाते तो क्या बात है कि कला अपने हाथों की नस काट चुकी थी और पूरी तरह से बेसुध जमीन पर पड़ी हुई थी। घर के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा गए और कला को तुरंत ही पास के शहर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बड़ी मुश्किल से कला की जान बची। लगभग वो मृत्यु के द्वार तक पहुंच ही चुकी थी, लेकिन किस्मत थी वो लौट कर आ गई, लेकिन होश में नहीं आ रही थी। बस ये लोग समझ गए कि गड़बड़ हो चुकी है, बड़ी परेशानी हो चुकी है, जल्द से जल्द कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए। ये लोग अपने गांव के पास ही मौजूद एक दूसरे गांव में स्थित एक सिद्ध बाबा के पास पहुंचे। उनसे इस सारी बातों का जिक्र किया। सिद्ध बाबा ने तुरंत बता दिया कि पहली रात को ही जब कला ने दरवाजा खोली थी, उसी समय कोई डाक या डाकिनी की शक्ति इसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई थी। अब उसको बचाना नामुमकिन है। वो किसी न किसी की जान लेकर ही जाएगी, तुम्हारे परिवार में से किसी न किसी की जान लेकर ही जाएगी, और ज्यादातर चांसेस हैं कि तुम्हारी पत्नी कला की ही जान जाए। तुम्हारे पास अभी कुछ ही दिन बाकी है। अगली पूर्णमासी की रात को वो शक्ति अपना काम जरूर पूरा करेगी। बचा सकते हो तो बचा लो। केवल दुआएं ही काम आ सकती है, कोई और शक्ति उसे कमजोर नहीं बना सकती। हम इतनी चीजें नहीं जानते हैं गांव के कोई भी लोग। उस बाबा ने साथ ही साथ ये बोले कि मैं एक अभिमंत्रित किया हुआ धागा देता हूं, हो सके तो उसे अपनी पत्नी के हाथों में बांध देना और लगातार भगवान से प्रार्थना करना, महादेव बजरंगबली से प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये लोग अभिमंत्रित किया हुआ धागा अपने घर पर लाते हैं और बड़ी ही जबरदस्ती करके अपनी पत्नी कला के हाथों में बांध देते हैं। यहाँ पर कला तो
कमज़ोर ही थी ना, उसका शरीर तो कमज़ोर पड़ चुका था क्योंकि हाथों की नस काट ली थी, काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। यहाँ से डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब उठेगी, इनकी तबीयत कब ठीक होगी। अचानक से ही घर में कला के पति की जो माता जी थी यानी कला की सास, वो ये कहती है कि अगर इस घर में इतनी परेशानी, इतनी नेगेटिविटी जुड़ गई है तो चलो इस घर को ही खाली छोड़कर हम चले जाते हैं। इनफैक्ट इस गांव को ही छोड़कर हम कहीं दूर चले जाते हैं। अभी तक कोई इलाज और कोई चारा सामने नहीं आया था, केवल उम्मीद ही इस घर के पास थी कि जैसे तैसे करके उम्मीद के जरिए ही कला की जान बचाई जा सके। अब यहाँ पर माँ ने एक बात कही थी तो उसको मानना सबने सही समझा और वक्त रहते इन लोगों ने उस घर को खाली कर दिया। घर को खाली किया तो चमत्कारी तरीके से कला की ठीक 3 दिन बाद से तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके 1 महीने का वक्त बीता, फिर 2 महीने का, और कला पूरी तरह से हष्ट पुष्ट हो गई। फिर उसके बाद ये लोग उस गांव की तरफ मुड़कर भी कभी नहीं देखे। कला को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या कुछ घटा। हल्की हल्की सी चीजें धुंधले तौर पर याद थी, लेकिन क्लियर विजन कला के पास नहीं था। इसका जवाब किसी के भी पास नहीं। लेकिन पूरे गांव वालों को यह बात जरूर पता चल गई कि अब तक से जो बात चली आ रही थी उसमें दम है। अपने घरों के दरवाजे 3 बार कोई नॉक करे तो नहीं खोलना है, वरना आपके घर के अंदर डाक या डाकिनी की शक्ति प्रवेश कर सकती है और फिर उससे बच पाना नामुमकिन है। वो तो इस परिवार वालों की किस्मत अच्छी थी कि कला की जान बच गई और काफी सालों तक सब कुछ ठीक रहा, और अब भी इस परिवार के साथ सब कुछ ठीक ही है। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे कला की जो बहन थी लीला, उनकी नातिन ने लिख भेजी। जी हाँ, जिनका नाम आंचल, वो पंजाब की रहने वाली है। इंस्टाग्राम में पूरी ये कहानी मुझे मिली, बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो सोचा आप लोगों के पास ये जानकारी लेकर आऊं और आप लोगों से जानने की कोशिश करूं कि आप लोगों ने ये बात कभी सुने। मैंने सुनो, 3 बार कोई नॉक करे, 3 बार कोई पीछे से पुकारे किसी अनजानी जगह में, तो पलट कर नहीं देखना है। ये काम किसी शक्ति का होता है। याद रखना, कभी किसी सुनसान जगह से गुजर रहे हो तो 3 बार बिल्कुल भी नहीं। चलिए दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।